हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि 15 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट हियर। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ बिजनेस टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन, एक्सप्लेन बाय ब्रिंगिंग आउट एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे as to assist management in creation of policies and in day-to-day operation of अंडरटेकिंग एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इन सारे क्वेश्चंस में एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट ही पूछा गया है। चलो लेट्स स्टार्ट, हम पढ़ते हैं। फर्स्ट फर्स्ट हमारे पास एडवांटेज है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्लान्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन विच असिस्ट द मैनेजमेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्लान्स। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसकी इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करती है, इंटरप्ट करती है एंड उसको प्रेजेंट करती है इस वे में ताकि जो मैनेजर है उसके बेसिस पे फ्यूचर के डिसीजन सही ले सके, पॉलिसी बना सके, प्लान्स बना सके, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं एक यूजफुलनेस हो जाती है। इसलिए ये एक एडवांटेज है कि ये हमारी फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्लान्स में हेल्पफुल है। ठीक है। सेकंड है हमारे पास डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स सो दैट असिस्ट द मैनेजमेंट इन सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव एंड टेकिंग साउंड डिसीजन। ठीक है। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उन सब ऑप्शन में से एक बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना होता है, उसको डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। ठीक है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, उसका कोई भी सेट ऑफ रूल्स और बुक्स नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, उसके ऊपर कोई भी सुटेबल एक कोई भी फिक्स टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं है। वो बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको एक से ज्यादा अल्टरनेटिव मिलते हैं। आप उसमें से कोई भी एक अल्टरनेटिव चूज करते हैं जो उनमें से भी बेस्ट होता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या है कि एक आप सही और सुटेबल डिसीजन मेकिंग चूज कर पाते हैं, एक सही पॉलिसी या प्लान्स बना सकते हो उसके बेसिस पे। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको यही बता दिया जाए कि आपके पास अगर टॉप है, ठीक है, आप उस शॉपकीपर के पास गए, आप कपड़े लेने गए, आपने टॉप बोला, ठीक है, आपको उसने टॉप सिर्फ बोला कि व्हाइट और ब्लैक में ही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपके दो ही अल्टरनेटिव्स है, आपको पसंद हो ना हो तो आप व्हाइट और ब्लैक से ही लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप आपको शॉपकीपर कम से कम 6-7 कलर दिखा दे, आपको ऑरेंज दिखा दे, ग्रीन दिखा दे, व्हाइट दिखा दे, ब्लैक कलर दिखा दे, येलो दिखा दे, तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन है, तो आप उसमें से कोई भी एक बेटर ऑप्शन चूज कर सकते हो क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव ज्यादा ऑप्शन। तो वही बोला है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको अल्टरनेटिव ज्यादा देती है, जिसकी वजह से आप एक सही और अच्छा डिसीजन ले पाते हो। जब आप डिसीजन अच्छा ले पाते हो तो आपकी पॉलिसीज प्लान सब कुछ अच्छे से कंट्रोल हो जाता है और अच्छे से बन जाता है। ठीक है। तो हमारा थर्ड है कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग द अफेयर ऑफ द बिजनेस। दिस इज पॉसिबल थ्रू वेरियस डिवाइस लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग एक्सेट्रा विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, वो मैनेजर को हेल्प करता है कि वो जितने भी अफेयर है बिजनेस के, जितने भी काम है उनको कंट्रोल कर सके। वो कैसे कर सकता है? जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, वो काफी सारे टूल्स एंड टेक्निक उसके अंदर आते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि आपका स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, आप उसके अकॉर्डिंग आपको उसके वहां तक तो आपको काम करना ही पड़ता है, आप उससे कम नहीं कर सकते। अगर आप कम कर रहे हो तो कंपनी बहुत सारे ऑप्शन लेती है आपको मोटिवेट करने के, आपको पनिशमेंट के थ्रू, जो भी उनकी पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंग आपको ट्राई करती है कि आपका वो जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड पे पहुंच सके। ठीक है। बजटरी कंट्रोल, आपका बजट पहले से ही तय कर देना कि इतने बजट तक ही आपका बजट, आपसे इससे कम नहीं खर्च सकते, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं खर्च सकते। तो वैसे परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, आपकी हर परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देनी ताकि आपको ऊपर एक बर्डन रहे कि नहीं, हम पे कोई देख रहा है, हमें सुपरवाइज कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अच्छे से काम करेंगे। तो वैसे कुछ टूल्स एंड टेक्निक है जो हेल्प करते हैं मैनेजर को कंट्रोल करने में, जो किसके अंदर आते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। ठीक है। हमारा फोर्थ है प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग। Planning means making plans for the future success of the business depend upon proper planning. Financial accounting provide only raw data, which is ultimately processed by the management accounting in a way so as to help the management in effective planning. प्लानिंग का मतलब क्या होता है? पहले हम ये समझते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है कि हमने प्लान्स बनाने फ्यूचर के लिए। ठीक है। आप बहुत सारे प्लान्स बनाते होगे कि हम कल से पढ़ेंगे, हम परसों से पढ़ेंगे, हम कल इतना पढ़ेंगे, हम परसों इतना पढ़ेंगे, पूरा प्लान बना रहे हो। वो क्या है? वो प्लान है, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। वो सब प्लान्स है, वो चाहे आपके पॉजिटिविटी में आए, चाहे वो नेगेटिविटी, मतलब करने में हो ना करने में हो। ठीक है। तो वो कुछ भी आप बना रहे हो उसको आप प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है। अब प्लानिंग क्या है? वो किसी भी बिजनेस के अकॉर्डिंग किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। कोई भी काम आप शुरू कर रहे हो तो उससे पहले आपकी प्लानिंग एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है। विदाउट प्लानिंग आप कोई भी काम करोगे तो वेस्ट है, वो आपका काम बिगड़ेगा बिगड़ा है। तो इसमें यही बोला कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो तो सिर्फ आपको रो डाटा दे रही है, वो आपको कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, वो सिर्फ आपको रो डाटा दे रही है, कच्चा
माल दे रही है जिसकी कोई भी उसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आप मैनेजमेंट करते हो उसकी, ठीक है? जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रॉ डाटा को प्रोसेस करती है, मतलब उसको एनालाइज़ करती है, इंटरप्ट करती है, फिर प्रेज़ेंट करती है। जब वो प्रेज़ेंट करती है ना, तो उसकी बेसिस पे जो मैनेजर होता है कि वो डिसीज़न मेकिंग बनाता है, फ्यूचर के प्लान्स बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है? डिसीज़न लेता है फ्यूचर के, जिससे क्या होता है कि बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है? हमारा फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस करंट एंड फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन बजट विच आर इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्व एज द बेस्ट मीन ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ना, वो कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्प करती है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तालमेल करना, मतलब कोई जो कंपनी है, ठीक है? वो अब अगर आप नॉर्मल भाषा में समझिए कि जैसे आप और आपका फ्रेंड है, जैसे आपकी क्लासमेट तो तालमेल में चल रही है, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई एक फ्रेंड कह रहा है नहीं नहीं हम तो आज ये वाला टेस्ट देंगे, कोई दूसरा फ्रेंड कह रहा है नहीं हम तो आज ये टॉपिक पढ़ेंगे मैम, कोई तीसरा कह रहा है मैम आज ये करा दो, मैम आज वो करा दो। तो वो एक तालमेल नहीं है। आपको एक तालमेल में करना है कि आपकी मैक्सिमम क्लास ये बोले कि मैम आज टेस्ट ले लो, मैम आज टेस्ट ना लो, मैम आज ये पढ़ा दो। तो वो क्या कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में वो अलग अलग जो फील्ड्स हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनका कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है? जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग को मैन्युफैक्चरिंग का सेल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर दिया, ताकि उनमें तालमेल कर दिया कि जितना सेल डिपार्टमेंट को जरूरत है वो मैन्युफैक्चरिंग वाले को बोलेगी और मैन्युफैक्चरिंग उतना बना के सेल डिपार्टमेंट को देगी, तो वो दोनों काम स्मूथली चलेगा। वही इसने बोला है कि इसमें सबसे एग्जांपल मेन क्या है, बजट। बजट एक कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है? अब बजट मान लो, बजट कहीं ना कहीं फ्यूचर और करंट प्लान में हेल्प करता है। जैसे बजट किसके बेसिस बनता है, आपका अगर आपने घर में देखा तो आपके मम्मी पापा काम करते हैं, ठीक है? तो कैसे बजट बनाते हैं? तो ऐसे ही देखते हैं ना, पहले वो पास्ट का देखते हैं कि पिछले महीने इतना खर्चा हुआ था, फिर वो आगे फ्यूचर का बनाते हैं कि यार पिछले महीने ना ज्यादा खर्चा हुआ था, इस बार ट्राई करेंगे उससे कम खर्चा हो, ठीक है? अगर उन्हें लगता है कि पिछले महीने कम खर्चा हुआ तो सोचते हैं यार इस बार थोड़ा पैसा बच गया, 10-20 रुपए एक्स्ट्रा भी चल जाएंगे। तो क्या है, फ्यूचर और पास्ट और फ्यूचर को मिक्स करके करंट करके वो एक डिसीजन बना रहे, तो वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कर रहा है फ्यूचर और पास्ट को, ठीक है? सिक्स्थ हमारा है टाइमली इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड टाइमली इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट सो दैट इट कैन टेक प्रॉपर डिसीजन एट द राइट टाइम। वही बोला है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सबसे अच्छी खूबसूरती ये चीज है कि अगर आपको कहीं डिसीजन लेना है, ठीक है? अगर आपको वहीं पे अगर आपको सही टाइम पे डाटा नहीं मिल रहा, सही टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो आप डिसीजन कैसे लोगे, ठीक है? अब कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेना होता है, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आपके पास प्रेजेंटेशन ही नहीं है, आपके पास वो बताने के लिए डाटा ही कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो आप कैसे डिसीजन लोगे? तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। तो वही है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है टाइमली इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके रखता है कि आपको जब जरूरत है आप तुरंत उस इन्फॉर्मेशन को ले और तुरंत डिसीजन ले सकते हैं एट ऑन द स्पॉट। तो वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है, ठीक है? सेवंथ है हमारा पॉइंट मोटिवेट एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सेटिंग ऑफ एम्प्लॉय गोल, मेजरिंग देयर परफॉर्मेंस सेक्टर आर ऑफ द सेम ऑफ सम ऑफ वेज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच मोटिवेट द एम्प्लॉय टू वर्क हार्ड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं मोटिवेट करने में भी बहुत हेल्पफुल करता है। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी करता है, कुछ अथॉरिटीज को नीचे देना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि आप जो अथॉरिटी थी वो कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट के पास थी, लेकिन आप उससे लेवल वालों को वो अथॉरिटी जब दी जाती है उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है? इंप्लॉइज के गोल पहले से सेट कर देता है कि आपको इतना करना है, अगर आप इतना कर लेते हो, ठीक है, तो आपको हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट देंगे, ठीक है? मेजरिंग देयर परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस को मेजर करता है, ठीक है? जिस तो इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है ना मोटिवेट होता है, उसे पता है कि हमें इतना काम करना है, इतना नहीं करना है, हम इतना करेंगे तो हमें इंसेंटिव्स मिलेंगे, बोनस मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं मोटिवेट होता है। ये सब किसके अंदर आता है? ये सब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप के अंदर आता है, तो ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। एट्थ पॉइंट है इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा, कम्युनिकेट द रिजल्ट देयरफॉर टू द इंटरेस्टेड पार्टी। आपको मालूम ही है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल डाटा को इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है, फिर उसको प्रेजेंट करता है मैनेजमेंट को। वही चीज लिखिए, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डाटा जो रॉ डाटा है उसको कहीं न कहीं प्रोसेस करके उसको कहीं न कहीं यूज़फुल बनाता है और फिर उसको दूसरे लोगों से भी कम्युनिकेट करता है। कहीं न कहीं वो हेल्पफुल है डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, प्लान्स में, तो कहीं न कहीं उसका एडवांटेज है, ठीक है? Ninth point is effective organizational structure. Management accounting assist the management in setting up an effective and efficient organizational structure. For achieving this purpose, a number of management techniques are used like preparation of functional budget, establishment of responsibility sector, fixation of responsibility of various tasks, etc. अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो होता है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए या उसका वे होना चाहिए कि वहां पे सारे काम सही टाइम पे हो सके, विदाउट डिस्प्यूट हो, विदाउट कन्फ्लिक्ट्स हो, हर किसी को
हर किसी को एक दूसरे का पता हो, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, डिसीजन टाइम पे लिए, जैसे वो सारी चीजें, वो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हेल्प करता है। कैसे मैनेजमेंट क्या करता है कि फंक्शनल बजट्स बना के पहले ही रखता है कि वो क्या बोल दे कि इतना बजट है इस चीज को बनाने का। अब मैन्युफैक्चरिंग, सेल डिपार्टमेंट, उसका जितने भी डिपार्टमेंट एंटर हो रहे हैं वो आपस में खुद कोऑर्डिनेट करें कि उसे वो उस बजट के अंदर कैसे वो उस चीज को बना सकते हैं, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को भी स्टैब्लिश करता है। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग अलग डिपार्टमेंट को दे देता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आपको, ताकि कॉन्फिडेंस ना हो, आपको पता हो कि आपको गोल, तो इससे कहीं ना कहीं एक अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।